नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी हर्क्युलस की। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है हर्क्युलस। हर्क्युलस के पिता थे देवताओं के राजा ज़्यूस और उनकी माँ थी पृथ्वी की राजकुमारी अल्कमेने, जिस वजह से वो आधे देवता और आधे इंसान थे। जब ज़्यूस के साथ मिलकर अल्कमेने ने हर्क्युलस का जन्म दिया, उसके पहले से ही ज़्यूस की शादी हेरा से हो चुकी थी। जब हेरा को हर्क्युलस के बारे में पता चला तो ज़्यूस की बेवफाई ने हेरा को गुस्से और ईर्ष्या से अंधा बना दिया। अल्कमेने ने हर्क्युलस को अपने पति एम्फिट्रायन के साथ पाला। क्योंकि हर्क्युलस आधे देवता थे, वो अलौकिक शक्तियों के साथ पैदा हुए थे। हेरा हर्क्युलस से नफरत करती थी क्योंकि उसका वजूद उसे अपनी पति की बेवफाई की याद दिलाती थी, जिस वजह से जब हर्क्युलस छोटे थे तो उसे मारने के लिए उन्होंने उसके पालने में एक जहरीला सांप भेज दिया था। लेकिन हर्क्युलस ने उस बाल अवस्था में ही उस सांप को जकड़ कर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला था। मगर हेरा की बदले की चाहत यही नहीं रुकी। जब हर्क्युलस बड़ा हुआ तो उसने मेगारा से शादी की और उनके कई बच्चे हुए। ये जानते हुए भी कि हर्क्युलस अपने पत्नी और बच्चों से कितना प्यार करता है, हेरा ने हर्क्युलस के दिमाग पर कब्जा कर लिया और उसी के हाथों उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या करवा दी और उससे वो सब कुछ छीन लिया जो हर्क्युलस को प्यारा था। जब इस घटना के बाद हर्क्युलस होश में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने परिवार को अपने ही हाथों से मार दिया है, वो दुख से टूट जाते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर्क्युलस ने देवता अपोलो से सलाह मांगी। अपोलो ने हर्क्युलस से कहा उसके पापों का भरपाई करने के लिए उसे राजा यूरिस्टियस की सेवा करनी होगी। हेरा अभी भी हर्क्युलस को दुनिया से मिटाना चाहती थी और इसीलिए वो राजा यूरिस्टियस के पास गई और उनसे कहा कि वो हर्क्युलस को 12 नामुमकिन कार्यों को पूरा करने का आदेश दे। हेरा को यकीन था इनमें से किसी एक कार्य को करते हुए हर्क्युलस जरूर मारा जाएगा और वो अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएगी। पहला कार्य था निमियन लायन को मारना। निमिया नाम के शहर में एक भयानक और विशाल शेर था जिससे शहर के सारे लोग डरते थे। हर्क्युलस से कहा गया कि वो इस शेर को मारकर यूरिस्टियस के लिए उसकी चमड़ी भेंट स्वरूप लाए। हर्क्युलस ने बड़े ही बहादुरी और चालाकी से अपने बल का इस्तेमाल करके इस कार्य को पूरा किया। दूसरा कार्य था लर्नियन हाइड्रा को मारना। लर्ना शहर के दलदल में एक 9 सिरों वाला नाग रहता था। हाइड्रा वो बहुत ही विषैला था और उसका एक सिर अमर था, उसे मारा नहीं जा सकता था। हर्क्युलस ने इस कार्य के लिए अपने भतीजे इलाउस की मदद ली और उस हाइड्रा को मार डाला। तीसरा कार्य था सुनहरे हिरनी को पकड़ना। ग्रीस के सरेनिया शहर में एक हिरनी रहती थी जिसके सींग सोने के थे और खुर पीतल के। ये हिरनी शिकार की देवी आर्टेमिस की बहुत चहेती थी, इसीलिए हर्क्युलस इसे मारना नहीं चाहता था। इसीलिए हर्क्युलस ने 1 साल तक इस हिरनी का पीछा किया और आखिरकार उसने एक दिन उस हिरनी को पकड़ लिया। लेकिन जब वो इस हिरनी को पकड़ कर ले जा रहा था, अपोलो और आर्टेमिस ने उसे रोककर उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। तब हर्क्युलस ने उन्हें सब सच बताया और उन्होंने अनुमति दी, मगर एक शर्त पर कि वो उस हिरनी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसे वापस लाएगा। चौथा कार्य था एरिमेंथियन सुअर को पकड़ना। यूरिस्टियस ने हर्क्युलस को आदेश दिया कि वो एरिमेंथोस की पहाड़ियों से उस सुअर को पकड़कर लाए जो वहां पर तबाही मचा रहा है। उस सुअर को मारने के लिए हर्क्युलस ने कुछ तीर हाइड्रा के विष में भिगोकर अपने साथ ले लिया और इस कार्य को करने से पहले अपने सेंटोर दोस्त फोलोस से मिलने गया और दोनों मिलकर एक गुफा में खाना खाया और खूब शराब पिया, जिससे वहां पर रहने वाले बाकी सेंटोर्स आकर्षित होकर वहां आ गए। मगर नशे की हालत में हर्क्युलस ने अपने तीर से उन सबको मार डाला।
फोलोस ने एक तीर उठाकर उससे पूछा कि ये तीर इतना जहरीला कैसे है, और गलती से वो तीर उसके हाथों से गिरकर उसके पैर में लगा और वो भी मारा गया। हर्क्यूलिस ने उसी गुफा में अपने दोस्त को दफना दिया और उस सुअर का शिकार करने निकल पड़ा। बहुत कोशिशों के बाद उसने उस सुअर को जाल से पकड़ लिया और यूरिस्थियस के पास ले आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? हर्क्यूलिस की बाकी 8 कार्यों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।